इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लाइव न्यूज 18 इंडिया पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बार फिर से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। किसे देंगे श्रेय? मैं सबसे पहले तो मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। एक नहीं, 4 राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां पर मेरी सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी थी, मैं कह सकता हूं मोदी जी की छवि ने, मोदी जी के काम ने, मोदी जी के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बल दिया है। और योगी जी ने जो ज़मीन पर मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, गुंडा अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया है, और जो सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 43 लाख गरीबों को पक्का मकान, हर घर को बिजली, शौचालय और 15 करोड़ लोगों को 2 बार महीने में मुफ्त राशन देने का काम किया है। कहीं ना कहीं लोगों ने आपदा के समय भी जो भाजपा साथ खड़ी रही, उसका एक बार परिणाम भाजपा के पक्ष में दिया है। बार बार विपक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर जी कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और खास तौर पर उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि वहां पर तो सरकार हर बार बदलती है 5 सालों में, लेकिन तमाम समीकरण, तमाम दावे विपक्ष के ध्वस्त क्यों पड़ गए? देखिए, अगर आप काम ईमानदारी से करते हैं और विकास, सुशासन और गरीब कल्याण आपका केंद्र बिंदु रहता है, आपने जो संकल्प, जो वायदे 5 साल पहले किए, आप उसको सिद्ध और पूरे करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि 5 वर्षों बाद आपकी जीत ना हो। गोवा आपके सामने एक उदाहरण है। उत्तराखंड, जहां पर कभी वापस सरकार नहीं आती थी, वहां वापस सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश में जो 40 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी जी, योगी जी ने करने का काम किया है। अगर पंजाब को हम छोड़ दें तो 4 राज्यों में आपने एक बार फिर से अपने परचम को लहराया है। क्या ये 2014 का मोदी मैजिक है जो 2022 में रिपीट हो रहा है? निश्चित तौर पर मोदी मैजिक भी आप कह सकते हो, मोदी में भारत भी कह सकते हो, मोदी जी की छवि का लाभ भी कह सकते हो। जहां एक और मोदी जी की छवि, उनका काम, देश के प्रति उनका समर्पण भाव और आपदा के समय मोदी जी ने जो किया है, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिला है। वहीं पर हमारी स्थानीय सरकारों ने मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू सफलता के साथ किया। जो मैं आपको आंकड़े दे भी रहा था, उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, आप 70 वर्ष का पुराना खाता निकालिए, जितने पक्के मकान नहीं बने, उससे ज़्यादा योगी जी ने 43 लाख पक्के मकान बनाकर दे दिए। हर घर को बिजली पहुंचा दी, पानी देने का काम कर रहे हैं, 5 लाख का इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में राशन 2 बार दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है जी, कि आपदा के समय भी अपने परिवारों को छोड़कर हर परिवार की चिंता मोदी जी, योगी जी ने की है। इसी का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अनुराग जी, क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर वाली छवि जो योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को लेकर, पूरे प्रशासन को लेकर बताई जनता को, वो जनता को समझ आई? और साथ ही साथ ये जो वोट पड़ा है, ये चाहे मैं शहरी इलाकों में बात करूं या ग्रामीण इलाकों में, ये बड़ा मैंडेट है सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, सुरक्षा किसी भी राज्य और देश के विकास का आधार होता है। सुरक्षा है तो सब है, सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। और योगी जी ने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, इस पर काम किया। और मैं कह सकता हूं, केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरे प्रदेश को सुरक्षा दी, गुंडे, अपराधियों और मच्छर और माफिया दोनों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। और मैं ये भी बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं, ये बुलडोजर जो आप कहते हो, किसके ऊपर चला? जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर कब्जा किया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। यही भूमि आवासीय पट्टे की गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी, विश्वविद्यालय बनाने के लिए मिलेगी, अस्पताल बनाने के लिए मिलेगी। 1.5 लाख एकड़ भूमि मुक्ति दिलाई है। और अपराधी माफियों के खिलाफ बुलडोजर की मार आगे भी चलती रहेगी। गुंडे अपराधियों के खिलाफ दृढ़ता के साथ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। अनुराग जी, जब